मैं मौजूद हूँ शहर कराची में और मेरे साथ मौजूद हैं सईद अहमद कियानी साहब, एडवोकेट हैं ये और माशाल्लाह लाजवाब इंसान है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इस वक्त जो लॉन्ग मार्च का कॉल की गई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इसको बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में देखता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिस नहीं है, इसका एम क्लियर नहीं है और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है उसमें कल DGISPR और DGISI जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम एक प्रेसिडेंस है, वो आए हैं और उन्होंने कौम को मुख्तलिफ इन प्रिंसिपल जो है ना चीज़ों से रिकगनाइज़ करवाया कि क्या इसके पीछे इन सब चीज़ों के। मुझे जो लगता है ये एक जो आर्म फोर्सेस के सर्विंग जनरल्स के स्पीचेस करने के बाद भी जो कि हुक्म के ताबे हैं आर्मी चीफ़ के बाद जब आप इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, इसका क्या है कि या तो आप ISI को किसी और सिविल के कंट्रोल में देना चाहते हैं, जैसे एक दफ़ा रहमान मलिक साहब ने ISI को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, या आप इसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है इसके ऊपर आप ऐसे लोग बैठाना चाहते हैं जो प्योरली आपकी अपनी मर्ज़ी के हों और वो अदारा ख़राब हो इस तरह, जो कि बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि ISI का चीफ़ हों या ISPR के हों, वो कभी भी अपने तौर पे इस तरह के कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह के अलर्ट जो है ना वो जारी नहीं करते टिल द टाइम कि उनके पास कोई एविडेंस होंगे। तो वो जो भी तलकीन कर रहे हैं, बाकी जहाँ तक आया लॉन्ग मार्च है रिटेलिएशन कि इनको सुप्रीम कोर्ट से फारिग किया गया एक लीगल तरीके से, एक कानूनी तरीके से, इनको किसी कूप या किसी तरह निकाला नहीं गया। और उसके बाद एक अपोजिशन लीडर को उन्होंने बिल्कुल लीगली, जो अपोजिशन में होता कोई भी होता, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हलफ दिलवाया प्राइम मिनिस्टर को, और वही कंट्री चाहे। अब ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो आप यंग लॉट को निकाल रहे हैं या आप पंजाब से, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट, आप अभी तक ये मुतय्यन नहीं कर सके डायरेक्शन क्या इनफैक्ट आप चाह क्या रहे हैं, इंतशार फैलाना चाह रहे हैं या आपका कोई इसके पीछे गोल है अचीव करना कुछ आपने इसके बाद? सर ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो इस वक्त नई नस्ल को जो एक नई रास्ते पे चलाया जाए, जो कि वो रास्ता उनके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन हम यही कहते हैं कि आप जैसे लोगों ने अगर जिस तरह पैगाम दे रहे हैं लोगों में अवेयरनेस देने का, ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हम उन लोगों से पूछे जिन्होंने लॉन्ग मार्च कॉल किए, क्या उन गरीब के घरों में क्या कहते हैं वो अनाज प्रोवाइड करेंगे? क्या उन गरीब के घरों में उनके बच्चों को स्कूल ले जाने वाला कोई होगा? तो ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब कर रहे हैं, मैं इस पर यही कहूँगा कि इन्हें इस तरह इन्हें कानून का दरवाज़ा खटका करना चाहिए, कानून में जाए, क्योंकि असेंबली में जाए साहब है। अब आप ये देखिए जो सीटें वो जीत रहे हैं उसमें वो जो है ओथ भी नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। उस पर भी देखें ना एक इंतशार की कैफियत है, इस पर आपको क्लियर ही नहीं है कि लोग जिनको आप लेकर निकल रहे हैं कि जिस सिर्फ आपने एक पावर शो करना है अगले इलेक्शंस के लिए। अभी आपने एक 3.5-4 साल का टाइम गुजारा, अगर आप उन्हीं लोगों को दोबारा वापस लेके आते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर दैट? अगर आपको लेट्स सी कल से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आपकी सारी गवर्नमेंट को रिवाइव किया जाए, आपकी पुरानी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी और अभी आप कंपेयर कर लें। तो इसलिए कुछ इस लॉन्ग मार्च का सिर्फ इंतशार नज़र आता है या लोगों को मरवाना है। जिस तरह कि आपने एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है एक सहाफ़ी साहब का केस, जिसकी का अरशद साहब का, तो इस तरह मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता और आपसे एग्री करता हूँ कि इनको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ थ्रू सुप्रीम कोर्ट या बाकी इस तरह के अदारों के थ्रू जाना चाहिए और उसको अपने मसले जो भी इंटरनल हैं, और सेकेंडली फ़ौज के अंदर ग्रुप्स को या ISI के एक्स चीफ को उनकी प्रमोशन मैटर्स पे डिस्प्यूट कराना, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। जो व्हाट आई थिंक इज़ ये इंडिया के इंटरेस्ट में जा रहा है। तो आप खुद फैसला कर लें कि कौन भारत के लिए काम कर रहे हैं और कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सईद अहमद कियानी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की। जिस तरह से यहाँ पे शर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो यही लग रहा है कि कोई ये भारत का एजेंडा है या भारतीय एजेंट है। अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे कोई यहूदी लॉबी चल रही है, लेकिन आज हमें इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ है वो हमारा हो ही नहीं सकता, हमारा वतन का हो ही नहीं सकता। वो लाजिमी बात है वो कोई एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, या तो यहूदी लॉबी का या इंडियन का कोई एजेंट हो सकता है। और मैं इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूंगा इस चैनल के थ्रू कि वो कम से कम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहतराम करें, हमारे कानून का एहतराम करें, क्योंकि हमारे लिए ये काबिल इज़्ज़त हैं, हाँ काबिल एहतराम है, क्योंकि इनकी के दम से आज हम लोग सुकून की सांस लेते। अगर हमारे बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो, हमारे नौजवान ना हो वहाँ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे ख़ुद की जानें महफूज ना हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि सईद अहमद कियानी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें।
में। और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक नेवी जिंदाबाद, पाक रेंजर्स और जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, आसिम उबैद।